हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा जैसे आप सभी को पता है अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, रेशो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके अंदर टोटल 24 सम है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करने वाले। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 20 किया था बेटा, सेम टू सेम वैसा ही है। और कुछ इसके अंदर और भी बहुत कुछ नई नई आपको चीज़ यहाँ पर क्या करने मिलेगी, सीखने मिलेगी। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सचिन लिमिटेड यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फर्निश यू द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 दिया गया है, इक्विटी शेयर दिया गया है, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्या हो जाएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। ये डिबेंचर दिया गया, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारा का क्या है अपने लिए लोन फंड है बेटा। और सर क्रेडिटर, ये लास्ट ईयर क्या दिया गया, अरे बेटा जो हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे ना, ये लास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों का मिला के क्या करना है आपको, एवरेज निकालना है। मतलब लास्ट ईयर का 30 दिया गया, करंट ईयर का 40, बिल्स पेबल लास्ट ईयर का 25 दिया गया, करंट ईयर का 35 दिया गया, बैंक ओवरड्राफ्ट डेप्रीशिएशन प्रोविजन दिया गया, वो हालांकि यहाँ से क्या होता है लेस हो जाता है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये अपने लिए करंट लाइबिलिटी दिया गया। मतलब करंट लाइबिलिटी की बात करें तो क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट, ये करंट लाइबिलिटी नहीं है, डेप्रीशिएशन है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या दिया गया है, करंट लाइबिलिटी दिया गया है। गुडविल, बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये बेटा एक कॉस्ट है। सर ये कॉस्ट क्यों लिखा गया, अरे कॉस्ट में से ये डेप्रीशिएशन माइनस करना बाकी है। मतलब सभी में से सर 1,00,000 रुपया जो इसका डेप्रीशिएशन है वो माइनस करना क्या है, बाकी है डेप्रीशिएशन। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है सर, इसको आगे कॉस्ट लिखा गया है। ये सारे के सारे कौन से असेट्स है अपने लिए, फिक्स असेट्स है। सर डेटर का भी ऐसे, लास्ट ईयर का 80, करंट ईयर का 1,10,000, सभी का मिला के क्या करना है, एवरेज निकालना रहेगा। बिल रिसीवेबल का लास्ट ईयर, करंट ईयर का। इन्वेंटरी स्टॉक, सर ये जो इन्वेंटरीज है ना बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया गया है, 70,000। ये लास्ट ईयर का मतलब कौन सा स्टॉक है सर, ये ओपनिंग स्टॉक है। और ये मेरे को कौन सा स्टॉक है सर, ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर है, ये मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक दिया गया, ये आपको पता रहेगा सर। ये कहाँ जाएगा, करंट असेट्स में जाएगा। बिल रिसीवेबल करंट असेट्स, इन्वेंटरीज करंट असेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस करंट असेट्स। सर प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट बेटा। एडवांस इनकम टैक्स भी कहाँ जाता है सर, करंट असेट्स। किसी को एडवांस में दिया असेट्स, सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होगा, लेस हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में से। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस उसको क्या कर देना है, स्टार, इसमें से ये क्या हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लेस हो जाएगा। सर यहाँ पर क्या दिया गया, टोटल सेल फॉर द ईयर कितना दिया गया है सर, 24 लाख। उसमें से क्या बोल रहे हैं, 70% क्रेडिट सेल। तो चलो सर निकाल देते हैं, 24 लाख से बेटा उसका सर 70% क्या बोल रहे हैं सर, क्रेडिट सेल। तो 70% निकाला, 16,80,000 मेरे को क्या दिया गया, क्रेडिट सेल। सर ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशो निकालेंगे, डेटा टर्नओवर रेशो निकालेंगे, उसमें क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। क्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना दिया गया है, 25% दिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया गया है सर, 1,40,000 दिया। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो एंड ऑफर यू टू कमेंट ओनली करंट रेशो पे कमेंट करना है। और आप सभी को पता रहेगा आइडल करंट रेशो क्या होता है सर, 2:1 होता है। तो सर यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले करंट रेशो क्या बोल रहे हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो एक काम करो सर, सबसे पहले यहाँ पर हमें करंट रेशो निकालना है। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लाइब, थोड़े अलग तरीके से करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बेटा फॉर्मूला नंबर 1 करंट रेशो। तो यहाँ पर आ जाएगा करंट रेशो, कैसे मिलेगा सर, करंट असेट्स अपॉन में क्या रहेगा सर, करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स अपॉन में क्या रहेगा सर, करंट लाइबिलिटीज। और यहाँ पर 3-4 लाइन छोड़ दे, क्योंकि कमेंट भी मैं सोच रहा हूँ इसके नीचे ही लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सर करंट असेट्स। करंट असेट्स जो भी रहेगा सभी को क्या करो सर, यहाँ पर लाके प्लस कर दो। उसके बाद है सर करंट लाइबिलिटी। बेटा देखो ऐसे लिखोगे अच्छा दिखेगा, चाहते हो तो यही एक स्टेप करने के बदले यहाँ पर सबका ऐड करूँ, बहुत लंबा चौड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। उससे अच्छा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें अलग से लिखना पड़ेगा। सर करंट असेट्स क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो करंट असेट्स में डेटर है 1,10,000, बिल रिसीवेबल है 95, 1,10,000। सर ये जो इनर वाला है कभी लेना, अरे बेटा वो तो जो अपना डेटा टर्नओवर रेशो निकालेंगे वहाँ पर काम आएगा। अभी तो अपने को करंट ईयर का ही चाहिए ना। इन्वेंटरी से 50 है, 60 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 प्लस कितना आ जाएगा सर, ये 60 प्लस
सर देखो ये हो गया करंट एसेट 1,10,000, 95, ये अपने 50, 60 हो गया, ये प्रीपेड इंश्योरेंस 5 और 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस कितना आ गया सर 40,000 आ गया। एक काम करो सर, सभी को क्या कर दो प्लस कर दो, 1,10,000 है प्लस 95,000 है प्लस 50 है प्लस 60 है प्लस 50 वापिस 5 है, सॉरी 5,000 प्लस 40,000, सर टोटल कितना आ गया सर 3,60,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर, ये मेरे को क्या मिला सर, करंट असेट्स कितना मिला 3,60,000 मिला। सर अभी आते करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी कितना दिया गया, देखो ये सारा का सारा क्या है करंट लाइबिलिटी, जैसे यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, सर 40, 35, 70 और 50, तो यहाँ पर लिखो सर 40, 35, 70 और लास्ट में कितना था सर 50। एक बार जरा क्रॉस वेरीफाई कर लेते सर, राइट है या रॉन्ग है। देखो सर 40, 35, 70 और 50, क्लियर है। चलो सर इसका भी प्लस कर देते, 40,000 प्लस 35,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000, तो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा सर 1,95,000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो सर 1,95,000 रुपीज़ आंसर लिख दो। सर ये आ गया 3,60,000 डिवाइड बाई 1,95,000 करो, आंसर कितना आ गया सर 1.846 है बेटा, 846 मतलब कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा और समथिंग रेश टू 1। क्लियर है सर। अपन अपना आइडल करंट रेशो क्या था, आइडल करंट रेशो था बेटा 2:1 और ये क्या है सर 1.85 अपॉन क्या रहेगा समथिंग रेश टू 1, तो मतलब सर ये तो कम है तो फेवरेबल है, नहीं सर ये तो अनफेवरेबल है। तो सर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जो हमें कमेंट तो करना पड़ेगा, क्या लिखना है, करंट रेशो ऑफ क्या था बेटा 1.85 जो आया था समथिंग रेश टू 1 इज लेस देन द स्टैंडर्ड करंट रेशो। सर स्टैंडर्ड करंट रेशो क्या था 2:1, इट इज नॉट अ कंसीडर एज अ क्या लिखा है सेटिस्फैक्ट्री, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना बेटा, अगर 2 से ज़्यादा रहता तो सेटिस्फाई होता है, तो 2 रहता तो सेटिस्फाई होता। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट सो गुड, मतलब इसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है। सर क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि करंट रेशो अपने पास जितनी लाइबिलिटी होती है ना बेटा उसका डबल क्या होना चाहिए करंट रेशो होना चाहिए। यहाँ पर है सर नहीं 1,95,000 है तो करीब करीब अपने पास 3,80,000 होना चाहिए, पर इतना है नहीं, मतलब जितना असेट्स होता है उसकी आधी लाइबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर वो सेटिस्फाई हो रहा नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा, कमेंट आपको एग्जाम में ऐसे ही क्या करना है लिखना है, जैसे मैंने लिखा वैसे आपको लिखना है। देखो ऐसा करोगे प्रॉपर आपको मार्क्स मिलेंगे बेटा, इजीली आपको टीचर को भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर सेकंड क्या बोल रहे हैं सर प्रोप्राइटरी रेशो, तो सर प्रोप्राइटरी रेशो क्या रहता है, प्रोप्राइटर फंड, जैसे हमने सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या किए थे डिस्कस किए थे। सर प्रोप्राइटरी रेशो क्या रहेगा, प्रोप्राइटर फंड अपॉन में क्या रहेगा सर टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 100। तो सर एक काम करते हैं यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशो क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर चलो सेकंड लिख देते हैं सर प्रोप्राइटरी रेशो, तो यहाँ पर लिख दूँ सर प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो क्या रहेगा सर प्रोप्राइटर फंड अपॉन में क्या रहेगा सर टोटल असेट्स, अपॉन में क्या रहेगा सर टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 100। तो सर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अभी प्रोप्राइटर फंड निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है सर टोटल असेट्स निकालना है। तो सर प्रोप्राइटर फंड कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पर लिख दो सर प्रोप्राइटर फंड, सबसे पहले क्या आ जाएगा सर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सभी को क्या कर दो सर ऐड कर दो। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख 3 लाख 30 और 25, तो 2 लाख प्लस वापिस से क्या आ जाएगा 2 लाख प्लस क्या आ जाएगा सर 30, फिर क्या है सर 25 और सर माइनस कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है ना बेटा, ये कितना दिया गया है 5, तो माइनस क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। एक बार जरा देख लेते हैं सर, और कुछ नहीं, आज इक्विटी शेयर कैपिटल 30 50, तो सर ये तो सिंपल है 2 लाख प्लस 2 लाख कितना होगा सर 4 लाख,
4 लाख, ये 4,55,000, 4,55,000 में से कितना होगा 4,50,000 आपको आंसर आ गया। सर क्या आया 4,50,000, ये अपने को प्रोपराइटर फंड कितना मिला सर 4,50,000 मिला। अभी सर टोटल असेट्स, तो सिंपल सी बात है सर टोटल असेट्स, तो टोटल असेट्स कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, टोटल असेट्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, सबसे पहले सर आता है यहाँ पर फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स। सर फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स, करंट असेट्स तो हमने निकाला ही है, फिक्स असेट्स ये रहे। काम करो सर डायरेक्ट यहाँ पर सभी का क्या कर दो प्लस कर दो। सर 85 प्लस 2 लाख रुपया प्लस 1 लाख रुपया प्लस 75 प्लस 1,75,000, सर टोटल आ गया मेरे को करीब आ गया सर 6,35,000 आ गया। अरे सर 6,35,000 में से 1 लाख रुपया किसका माइनस करना है, डेप्रीशिएशन का माइनस करना है, माइनस 1 लाख रुपया, तो टोटल कितना आ गया 5,35,000 आ गया। तो टोटल कितना है, टोटल फिक्स असेट्स कितना है सर 5,35,000 आ गया प्लस करंट असेट्स, करंट असेट्स कहाँ गया सर ऊपर ही हमने प्लस किया, करंट असेट्स कितना आया था सर 3,60,000, तो यहाँ पर लिख दो सर 3,60,000 आ गया था। तो अभी सर क्या करना है, दोनों का क्या करो प्लस कर दो। सर ये 5,30,000 प्लस 3,60,000, सर टोटल कितना आ गया सर 8,95,000 रुपीज़ अपने को आ गया। तो यहाँ पर लिख दो सर 8,95,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100, तो सर 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8,95,000, तो टोटल सर अपने को आ रहा है यहाँ पर 50.279, तो सर 279 का मतलब क्या होता है 28, क्लियर है 28% आ गया। ये मेरे को क्या मिला सर प्रोपराइटरी रेशो मिल गया। तो सर ये भी हो गया प्रोपराइटरी रेशो। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं सर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सर हमने किया था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या रहेगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सर नेट प्रॉफिट बिफोर एंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, देखो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको एक करना हो थोड़ा चीज़ यहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत है। सर यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा सर, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्लियर है, या तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखो तो भी चलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखो तो भी चलेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड सुना सुना नाम लग रहा है आपको, याद है बेटा, सबसे पहले एक बात बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना उसके बारे में सोचो। सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत ही सिंपल है सर, एकदम सबसे पहले मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में आपको बताता हूँ। सर देखो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड, सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या मिलेगा, प्रोपराइटर्स फंड प्लस क्या रहेगा सर लोन फंड, याद आया बेटा, सोर्सेस ऑफ फंड याद लिखते हैं तो प्रोपराइटर्स फंड, लोन फंड को ऐड कर दो क्या मिल जाएगा कैपिटल फंड मिल जाएगा। तो सर प्रोपराइटर फंड हमने निकाला है, हाँ जी बेटा ऊपर ही देखो ना हमने प्रोपराइटर फंड निकाला, प्रोपराइटर फंड कितना आया था सर 4,50,000 आया था। तो यहाँ पर प्रोपराइटर फंड लिख दो सर 4,50,000। सर अब ये लोन फंड कैसे मिलेगा, अरे लोन फंड तो ये ही रहा है ना बेटा, देखो ना प्रोपराइटर फंड तो निकाला था, लोन फंड दोनों को क्या कर दो सर प्लस कर दो, ये आ गया सर 50,000 के आ गया सर डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट 1 लाख, तो सो टोटल कितना हो गया सर 2.5 लाख। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया सर ये 2.5 लाख रुपया मेरे को हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 2,50,000 प्लस कितना इजिकल टू कर दो सर प्लस 4,50,000, सर टोटल कितना आ गया सर 7 लाख रुपीज़ आ गया। ये 7 लाख रुपीज़ मेरे को क्या आ गया सर, सॉरी 7 लाख रुपीज़ मेरे को आ गया सर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, क्लियर है। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा मिल गया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया सर 7 लाख रुपीज़ का मेरे को क्या आ गया सर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। सर अभी हमें निकालना है सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर देखो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। तो आपको एक पता रहेगा सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है बेटा, उसमें से सबसे पहले क्या लेस होगा सर इंटरेस्ट क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा सर नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, क्लियर है। नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, बिफोर टैक्स, तो सर टैक्स माइनस होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट माइनस करो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला। तो सर ये हमें क्या करना है, फाइंड करना। और इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, देखो सर हमें ये दिया गया है, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया गया है सर, 1,40,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया गया है सर, 1,40,000 रुपये मेरे को दिए गए। सर इंटरेस्ट कैसे आएगा, देखो इंटरेस्ट दो चीज़ पे आता है लोन फंड में। तो यहाँ पर सबसे पहला सर इंटरेस्ट किस पे आ जाएगा, डिबेंचर्स। सर डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 1,50,000 है, कितना बोला है सर उसका 12%। तो 12% कर दो सर, 12% करेंगे तो कितना आ गया सर, 18,000 रुपये। इस पर क्या आ गया, इंटरेस्ट। इन दोनों पे क्या चीज़ का चार्ज करना है बेटा, इंटरेस्ट 18,000 किसका है, डिबेंचर। और पब्लिक डिपॉजिट का सर 1,00,000 का 15% 15,000। तो सर दोनों को प्लस कर दो, तो टोटल इंटरेस्ट कितना है सर, 33,000 रुपीज़ अपने को क्या आ गया, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। ये क्या चीज़ का है, ये इंटरेस्ट है। तो सर यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दिया गया है सर, 33,000 रुपीज़ का मेरे को क्या दिया, इंटरेस्ट दिया गया। तो सर फॉर्मूला क्या बना, ये देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर नेट प्रॉफिट हटा दूँ तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस क्या हो जाएगा सर, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। समझ में आया कैसे लिखा सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलेगा, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। तो क्या मिलेगा सर, यही हो गया ना, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये अपने को ही मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर मैंने एन आगे नहीं लिखा। तो सर देखो अपने पास ये क्या करना है, हमें फाइंड करना है। और इंटरेस्ट कितना है सर, 33,000, जो दोनों का मैंने बताया 18 + 15, और ये कितना दिया गया सर, 1,40,000 रुपये मेरे को दिए गए। तो सर यही उधर चला जाएगा। तो फॉर्मूला भी ऐसा ही लिखो ना, यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये माइनस है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है। तो प्रॉफिट 1,40,000 था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमें दिया गया 1,40,000, प्लस इंटरेस्ट कितना दिया गया 33। तो एक काम करो सर, प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 1,40,000 + 33 कितना आ गया सर, 1,73,000। तो यहाँ पर लिख दो 1,73,000। बहुत मेहनत लगती है बेटा आपको ऐसे छोटी छोटी चीज़ें डीप में समझाने के लिए, वरना तो कैसा सीधा सीधा लिख दूंगा तो समझ में ही नहीं आएगा। तो सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना मिला सर, 1,73,000। मल्टीप्लाई कितना करना है सर, 100 डिवाइड बाय 7 लाख। सर 7 लाख करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आ गया आपको 24.71% आपको क्या हो गया, आंसर आया। क्या मिला सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ में आया बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा सर, प्रोपराइटर फंड प्लस क्या कर दो सर, लोन फंड कर दो। क्लियर है। तो प्रोपराइटर फंड प्लस क्या करना है सर, लोन फंड। प्रोपराइटर फंड अपने को 4,50,000, लोन फंड मैंने बताया था, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। और अपने को यही फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो फाइंड करना है। इंटरेस्ट दिया गया है 33,000, ये हमने निकाला, और हमें सम में ये दिया गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें क्या चाहिए सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। क्लियर है। अपॉन में क्या था सर, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। तो ये सर फॉर्मूले से हमने कर दिया, आंसर आ गया सर कितना आ गया, 24.71% आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ गया। सर आगे बढ़ते हैं, सर क्या दिया गया सर, थर्ड वाला देखो एकदम आराम आराम से ही जा रहे हैं। थर्ड वाला क्या है सर, डेप्थ सर्विस रेशो। तो सर कैसे मिलेगा डेप्थ सर्विस रेशो, तो यहाँ पर देखो सर डेप्थ सर्विस रेशो, डेप्थ सर्विस रेशो, डेप्थ सर्विस रेशो, ये आ गया डेप्थ सर्विस रेशो। क्या रहेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। बस बहुत ही सिंपल है। अब भी हमने जो किया तो डेप्थ सर्विस रेशो, तो फॉर्मूला नंबर 4 डेप्थ सर्विस रेशो, तो यहाँ पर आ जाएगा सर डेप्थ रेशो। तो क्या लेगा सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या आ जाएगा सर, इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है सर, अभी हमने किया ना, ये आ गया ना सर, कितना है 1,73,000, और इंटरेस्ट अब भी किया था, कितना आया था सर 33,000 इंटरेस्ट आया था। देखो ऊपर दिया ही है सर 1,73,000 डिवाइड बाय 33,
कितना आ गया सर 5.242। तो फिर इसको आंसर किस में आता है सर, टाइम्स में इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर किस में आएगा सर, टाइम्स में इसका आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा इसका आंसर किस में आता है सर, टाइम्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमें। तो ठीक है सर, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, क्या बोल रहे हैं सर, कैपिटल गियरिंग रेशो मेरा फेवरेट बेटा, कैपिटल गियरिंग रेशो। तो चलो सर शुरू करते हैं कैपिटल गियरिंग रेशो। तो यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 5 कैपिटल गियरिंग रेशो। अभी तो सबको याद है कि नहीं याद है बेटा, इतने सम किए तो ये तो याद ही हो जाना चाहिए। गियरिंग रेशो सर सबसे पहले क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर प्लस क्या रहेगा सर, लोन फंड अपॉन में क्या आएगा, इक्विटी शेयर फंड, अपॉन में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर फंड। क्लियर, इक्विटी याद है बेटा, फॉर्मूला के भूल गए, प्रेफर लास्ट वाला फॉर्मूला था जहाँ तक मुझे याद रहेगा, हाँ जी लास्ट वाला फॉर्मूला ये था 6 वाला। प्रेफरेंस शेयर प्लस लोन फंड अपॉन में इक्विटी शेयर फंड, क्या इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्स्ड असेट्स। तो चलो सर प्रेफरेंस शेयर प्लस लोन फंड, तो प्रेफरेंस शेयर कितना दिया गया है सर अपने को, 1 लाख रुपए का, सॉरी 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर, और ये हो गया सर 2 + 2.5 हो गया बेटा, 2 + 2। चलो एक काम करते हैं ना सर, यहाँ पर लिख देते प्रेफरेंस शेयर कितना दिया गया है सर 2 लाख रुपए का, प्लस लोन फंड कितना दिया गया है, दोनों को प्लस कर दो सर, 1 लाख के दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 2.5 लाख हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2.5 लाख, तो टोटल कितना हो गया सर 4.5 लाख अपॉन में इक्विटी शेयर फंड। तो इक्विटी शेयर फंड देखो अभी मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ, जैसा मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया गया है 2 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया गया है सर, ये 2, 30, 25, तो यहाँ पर आएगा 2 लाख प्लस 30 प्लस क्या करना है सर 25, और माइनस क्या हो जाएगा सर फिक्स्ड असेट्स क्या हो जाएगा माइनस, वो कितना दिया गया सर 5,000 रुपये मेरे को दिए, तो 5,000 क्या दिया गया सर फिक्स्ड असेट्स, तो कितना आ गया सर 4,50,000 हो गया, प्लस 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 25,000 और माइनस 5,000, तो कितना आ गया सर ये 2.5 लाख रुपये आ गया। क्लियर है, तो एक काम करो ना सर 4,50,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख कितना आ गया सर, ये 1.8 और 8 आया, 80 लिख दो और समथिंग रेस टू क्या आ गया 1 अपने को आ गया। क्लियर है बेटा, कैपिटल गियरिंग रेशो। आगे वाले बेटा 2 फॉर्मूला देखो, ये 2 फॉर्मूले अभी जान है इस, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और डेटर टर्नओवर रेशो। तो सर सबसे पहले क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और डेटर टर्नओवर रेशो, देखो यहाँ पर क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और डेटर, तो क्या डेटर टर्नओवर रेशो क्या है, क्रेडिट सेल अपॉन में क्या है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, टाइम में आएगा क्रेडिटर टर्नओवर से, क्रेडिट परचेज अपॉन में क्या रहेगा क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। तो सर देखो यहाँ पर एकदम सिंपल है, खाली आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ये आ गया बेटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला नंबर 5 डेटर टर्नओवर रेशो क्या रहेगा सर, डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या था सर, क्रेडिट सेल्स अपॉन में क्या था सर डेटर प्लस क्या रहेगा सर बिल रिसीवेबल। पर अभी देखो सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पर देखो आपको क्रेडिटर और बिल्स पेबल करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का, मतलब बिल रिसीवेबल क्या दिया गया ये 95, ये करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का डेटर, ये करंट ईयर का ये प्रीवियस ईयर का। तो सर कैसे करेंगे, इसका करना कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिख देना एवरेज बिल रिसीवेबल, क्या लिख देना है सर एवरेज बिल रिसीवेबल, एवरेज क्या लिखना है बिल रिसीवेबल क्या कर देना है आपको लिखना है। तो सर एवरेज बिल रिसीवेबल कैसे मिलेगा, सबसे पहले क्रेडिट सेल तो था अपने पास, कहाँ गया ये जो हमने था क्रेडिट, टोटल क्रेडिट सेल था उसमें से 70% क्या था क्रेडिट सेल। तो एक काम करो सर 2 लाख इसका कितना निकालना है सर, क्रेडिट सेल कितना दिया था 70%, तो मल्टीप्लाई पे 70% कर दो सर, कितना आंसर आया था 16,18,000 रुपये आंसर आया था। एक बार वापिस से कर दो 24 लाख का 70% क्रेडिट सेल, 70% कर दो कितना आ गया सर, क्रेडिट सेल अपने को आ गया 16,80,000 रुपीज़ अपने को आ गया। क्लियर है, डन। अभी क्या निकालना है सर, एवरेज बिल रिसीवेबल। सर एवरेज बिल रिसीवेबल मतलब क्या, इसके अंदर बेटा डेटर भी आ गया,
बिल रिसीवेबल भी आ गया। तो सर कैसे निकालेंगे? अरे बेटा बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले ये जो आएगा ना एवरेज बिल रिसीवेबल, यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ आपके लिए। जो अपना डेटर है ना बेटा, सबसे पहले हमें निकालना एवरेज डेटर। एवरेज क्या निकालना पड़ेगा? डेटर। तो एवरेज डेटर कैसे मिलेगा? करंट ईयर का प्लस प्रीवियस ईयर का डिवाइड बाय 2 कर दो। सेम एज अब बिल रिसीवेबल के लिए ऐसे ही होगा, एवरेज बिल रिसीवेबल के लिए भी ऐसे ही होगा बेटा। कैसे होगा? करंट ईयर का प्लस प्रीवियस ईयर का डिवाइड बाय क्या कर दो सर? 2 कर दो। तो सर कैसे निकलेगा? देखो एवरेज, सबसे पहले डेटर की बात करें बेटा, ये सब लिखना की जरूरत नहीं है। तो एवरेज डेटर देखो कितना है 80 प्लस कितना है सर? ये 1,10,000। 80 प्लस 1,10,000 कर दो 1,10,000। कितना आ गया सर? 190। तो ये 190 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 80। कितना आ गया सर? 190 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा सर? 80 आ गया। अभी इसका करो 65 प्लस 95 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया सर? 80। 80 प्लस 80 कितना हो गया सर? 160 हो गया। क्लियर है सर? नहीं समझ में आया अभी भी हमको, आपको कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर देखो, हे भगवान, आपको समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले एवरेज बिल रिसीवेबल, और एवरेज बिल रिसीवेबल एंड क्या आ जाएगा? डेटर। एवरेज बिल रिसीवेबल एंड डेटर। तो सबसे पहले सर एवरेज बिल रिसीवेबल कैसे मिलेगा सर? करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय क्या करना है? 2, तभी जाके एवरेज मिलेगा ना। तो एवरेज बिल रिसीवेबल करंट 50, 95 और 65। तो यहाँ पर देखो सर 95 प्लस 65 डिवाइड बाय क्या करना है? 2। तो सर किया तो आंसर कितना आ रहा था सर? अपने को 80 आ रहा था। आंसर कितना आ जाएगा सर? 80 अपने को आ रहा। सर एक बार करके दिखा दो ना, 95 प्लस 65 डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 80 अपने को आ जाएगा। ये क्या मिला सर? एवरेज बिल रिसीवेबल कितना आया सर? 80। सेम एज अ वापिस से एवरेज डेटर, एवरेज डेटर कैसे मिलेगा? करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय क्या करना है? 2। करंट ईयर का कितना दिया? 1,10,000 और कितना दिया गया? 80। तो सर 1,10,000 प्लस कितना करना है सर? 80 डिवाइड बाय क्या करो? 2। तो सर करो ना, कितना आएगा? 1,10,000 प्लस 80 डिवाइड बाई 2। तो सर डिवाइड बाई 2 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 95। यहाँ पर तो मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर कितना लिख दिया सर? 85। यहाँ पर कितना आएगा सर? 95 आपको आएगा। क्लियर है? एक काम करो सर, प्लस कर दो 95 प्लस 80, दोनों का प्लस करके कितना आ गया सर? 1,75,000 आपको आ गया। यहाँ पर लिख दो। इन दोनों का प्लस करके कहाँ लिख देना है सर? मेरे को यहाँ पर क्या करना है? लिख देना है। क्लियर है? तो एक काम करो सर, ये आ गया 16,80,000 डिवाइड बाई 1,75,000। सर आंसर कितना आ गया? 9.6 आया। तो 6 ये क्या आ गया सर? टाइम्स में अपने को आ गया। क्या मिला सर? डेटा टर्नओवर रेशो कितना मिला? 9.60 क्या मिला? टाइम्स मिला। क्रेडिटर का निकालना है, तो यहाँ पर देखो सर क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, तो ये हो गया। अभी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा निकाल दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 7 क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। तो कैसे मिलेगा सर? डेटा टर्नओवर रेशो क्या था? क्रेडिट सेल अपॉन में क्या था? एवरेज बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर क्या आएगा सर? क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिट परचेज क्या मिलेगा सर? क्रेडिट परचेज, अभी आप लोग क्रेडिट परचेज ढूंढ जाओगे ना तो भी मिलेगा नहीं। क्रेडिट परचेज अपॉन में क्या रहेगा? एवरेज बिल्स पेबल एंड क्या रहेगा सर? क्रेडिटर। तो सर क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? तो अरे बेटा क्रेडिट परचेज निकालने का एक फॉर्मूला है। सबसे पहले यहाँ पर देखो सर, ये नेट सेल्स, नेट सेल्स में से लेस क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? माइनस होता है। तब जाके क्या मिलता है सर? मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है? तो सबसे पहले नेट सेल्स कितना दिया गया? देखो यहाँ पर
नेट सेल्स दिया गया है सर, ये मेरे को 24 लाख दिया गया है, तो यहाँ पर नेट 24 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है सर मेरे को 25%। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया, मतलब 25% किसका रहेगा सर, नेट सेल का। तो सर एक काम करो ना, 25% निकाल दो, 24 लाख का 25% निकाल दो सर, कितना है 6 लाख सर, ये 6 लाख रुपया तो आंसर आ गया सर। 24 लाख में से कितना माइनस करेगा, तो 24 लाख में से कितना माइनस करना पड़ेगा, एक काम करो सर, 24 लाख माइनस 6 लाख कितना आया सर 18 लाख, मतलब 24 लाख में से सर 18 लाख माइनस करेंगे तब जाके कितना आएगा सर 6 लाख आएगा। तो मतलब मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना मिला है सर 18 लाख मिला है। अभी आप सबको बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे मिलेगा, सबसे पहले क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, अरे फॉर्मूला तो सभी को पता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या होता है सर परचेज, ऐड परचेज लेस क्या हो जाता है सर क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्या हो जाएगा सर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा सर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाता है। क्लियर, आपको पता रहेगा सर ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेस लेस क्या हो जाएगा सर क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया गया है 18 लाख दिया गया है। क्लियर है। अभी सर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, देखो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में इन्वेंटरीज में मैंने बताया था, ये जो लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 70 क्लोजिंग स्टॉक 50, ओपनिंग स्टॉक 70 दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर 50 दिया गया है। तो सर एक काम करो, ये जो हमें x निकालना है, तो सर ये फॉर्मूला क्या है, देखो ये x, ये इसको हम ए बी सी डी वाइज में आपको कर देता हूँ। ये हमें तो फाइन क्या करना है, x फाइन करना है। तो अभी समझो ये a है, a में से क्या हो जाएगा b माइनस होगा तब जाके क्या मिलेगा c। क्लियर है ना, a माइनस b इक्वल टू क्या मिलेगा c। a तो पता नहीं है x है, b कितना दिया गया है 50 इजिकल टू सी, सी कितना दिया गया सर 18 लाख रुपीज़ मेरे को दिया गया। क्लियर है, डन। तो सर ये उधर चला जाएगा तो x इजिकल टू क्या रहेगा 18 लाख प्लस 50,000, क्योंकि माइनस है तो कितना आ जाएगा x कितना मिल जाएगा सर मुझे 18,50,000 रुपीज़ मिल गया। तो x कितना मिल जाएगा सर मुझे 18,50,000 रुपीज़ मेरे को मिल गया। तो x कितना मिला सर 18,50,000 रुपीज़ मेरे को क्या मिल गया, x मिल गया। तो सर अभी ये देखो ये 70 लाख में कितना ऐड करेंगे तब जाके 18,50,000 होगा। तो देखो सिंपल सी बात है ना सर। अभी वापिस से अभी उल्टा पकड़ लो, अभी एक्स वाई जेड अज्यूम करते हैं। चलो अभी यहाँ पर क्या आ गया, ये ए तो दिया गया है, चलो ये ए है, ये एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई करेंगे तब जाके क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, फिर इसको रफ कर दूंगा, नहीं रफ नहीं करना आपको समझने के लिए। ये एक्स प्लस वाई करेंगे तब जाके क्या मिलेगा, ए। तो एक्स कितना दिया गया है 70 दिया गया, y तो हमें क्या करना है फाइंड करना है, और ये कितना दिया गया 18,50,000। तो सर कोई बात नहीं, ये जो है उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 18,50,000 माइनस 70,000 सर आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा सर 18,50,000 माइनस 70,000 करेंगे तब जाके आंसर कितना आएगा सर 17,18,000। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 17,80,000 रुपीज़ आएगा। क्लियर है, तभी जाके उसमें से कितना आएगा 18 लाख। तो अपने को क्रेडिट परचेस कितना मिला सर 17,80,000 रुपीज़ मिला। अभी सर एवरेज बिल रिसीवेबल और एवरेज क्या रहेगा सर डेटर, सॉरी एवरेज बिल रिसीवेबल और एवरेज क्रेडिटर। तो यहाँ पर लिखो एवरेज बिल रिसीवेबल। एवरेज बिल रिसीवेबल कैसे मिलेगा, काम करो सर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का ऐड कर दो। बिल्स सॉरी एवरेज बिल्स रिसीवेबल कहाँ लिख रहा हूँ मैं, एवरेज बिल्स पेबल आएगा ना यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एवरेज क्या आ जाएगा बिल्स पेबल। कैसे मिलेगा सर एवरेज बिल्स पेबल, ये रहा, क्योंकि परचेज है ना बेटा 35 प्लस 25, तो यहाँ पर लिखो सर 35 प्लस 25 डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 30, आप सबको आंसर आ जाएगा 60। अभी सर एवरेज क्रेडिटर कितना है, एवरेज क्रेडिटर बेटा यहाँ पर देखो 30 प्लस 40। क्लियर है, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा सर 30
प्लस 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे 35, 35 प्लस 30 हो गया अपने को 65, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा सर 65। भगवान, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 65 आ गया, ये 65 ये क्लियर है तो डन। तो एक काम करो 17,80,000 डिवाइड बाई 65, कितना आंसर आ गया सर 27.38 टाइम्स। जरा चेक कर लूँ सर 27.38 टाइम्स। यस सर, बहुत मेहनत लगती है बेटा समझाने के लिए आप लोग को, क्लियर है, क्योंकि बहुत ट्राई करते हैं बेटा सिंपल से सिंपल समझा सके आपको, हम कोशिश कर सकते हैं बेटा। अभी भी नहीं समझे बेटा, वीडियो एक बार देखना और अपने कोर्स पे इसकी पीडीएफ भी आपको सब मिल जाएगा। करंट रेशो सबसे पहले करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी निकाला, उसके बाद प्रोपराइटर फंड कैसे मिलेगा, प्रोपराइटर फंड अपॉन टोटल सेल मल्टी, टोटल सेल तो सिंपल है सर फिक्स असेट्स प्लस करंट, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना था, खाली याद रखना सर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर है, तो ये आ गया। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको पता रहेगा, इस फॉर्मूले से आपको समझना पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स लेस इंटरेस्ट तो क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, उसके तरीके से हमने ये कर दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता ही रहेगा, प्रोपराइटर फंड लोन फंड डेब्ट सर्विस रेशो प्रॉफिट बिफोर, ये तो बहुत ही सिंपल था, अपॉन में इंटरेस्ट आ गया। कैपिटल गेयरिंग, अच्छा ये फोर्थ फिफ्थ कैपिटल गेयरिंग रेशो प्रोपराइटर प्रेफरेंस शेयर प्लस लोन फंड अपॉन में इक्विटी शेयर फंड, ये 6 है बेटा। डेटा टर्नओवर रेशो क्या मिलेगा सर क्रेडिट सेल अपॉन में क्या रहेगा एवरेज बिल रिसीवेबल एंड डेटर, हमने कर दिया तो इसका आंसर टाइम्स में मिलेंगे, दोनों को प्लस करके यहाँ पर आ जाएगा, आपको पता चल गया रहेगा। और क्रेडिटर टर्नओवर रेशो तो सिंपल है सर क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज बिल्स पेबल एंड क्या आ जाएगा क्रेडिटर आ जाएगा, क्लियर है, तो ये हमने कर दिया। और सबसे पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना पड़ेगा, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज फिर लेस क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगा। फॉर्मूले के बेसिस से ऐसे आपको करना पड़ेगा, क्लियर है। हो सकेगा कोई चीज़ को मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया रहेगा, इसके लिए सॉरी, पर मेरा ट्राई यही रहता है बेटा आपको इजी में इजी आपको समझा सकूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 खत्म कर दिया। जो बच्चे अभी तक बेटा कोर्स में जुड़े नहीं हैं तो रिक्वेस्ट है बेटा आप लोग कोर्स में जुड़ जाओ, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से होगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।